आज की कहानी में आपको मिलवाऊंगी एक डिलीवरी बॉय से जिसकी जिंदगी की औकात सिर्फ इतनी है कि उसको बिल मांगने पर जान से मारने की कोशिश की गई। मुलजिम कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुआशरे का एक बाअसर मुलजिम है जिसकी आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी। लेकिन इस डिलीवरी बॉय या इस जैसे और लोगों की जिंदगियां कितनी महफूज हैं ये हमें सोचना होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जॉ टाउन में खड़ा था। ऑर्डर रिसीव हुआ मौजम खोकर के नाम से। वाबला टाउन के साथ ही अंदर गांव है सत्तो कतला। वो रास्ते में मुझे ऐप पे मैसेज बार बार कर रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे हो। मैं कहा मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मुझे लग गया था कि उनकी शक्लें देख के कि ये मतलब पैसे देने वाले नहीं है। तो उसने बस यही बात ही की है कि क्या मसला है। अभी वो ये बातें कर ही रहा था। रास्ते में था कि 10 फुट की दूरी से उसने सीधा मेरी टांग में जो है ना कितना बिल था उनके ऑर्डर का? 1000 रुपए का बिल था बस। 2 बंदे आ गए हैं। मैंने कहा चलो अब छोड़ देता हूँ, इन्होंने पैसे देने नहीं है तो। लेकिन वो दूसरा बंदा जब आया उसने बगैर पूछे कोई बात नहीं की, उसने सीधा मार दी। क्या कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? रिकॉर्ड याफ्ता है। ये 2 दिन पहले मौजम जो है ना अभी जेल से छूट के आया और मोहल्ले वाले कह रहे थे कि आते ही इसने फिर ये मतलब एक बंदे मार दी है इसने। वो मुलजम के चचा ने फोन किया था कि हमारे बच्चे से पैर लग गया तो क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो आप हमारे साथ कोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। आज मेरे साथ एक ऐसा ही नौजवान मौजूद है। फूड पांडा पर ये डिलीवरी का काम करते हैं और ये जिनके घर डिलीवरी देने के लिए गए इनको बिल की जगह पर इनकी टांग पर गोली मार दी गई। ये हमारा मुआशरा है, ये हमारी वो सोसाइटी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर होता है और उसमें से इनको कितनी बचत होती है ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इनसे भी अभी पूछेंगे। लेकिन एक कंपनी से फूड उठाकर किसी के घर में डोर टू डोर जाके डिलीवर करना और बिल की जगह पर खाना और ज़ख्मी हालत में वहाँ पर कितनी देर पड़े रहना, ये सारा क्या मामला है। हमारे साथ अल्ताफ़ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अब आप? जी बेहतर हुआ। अभी तो कब से फूड पांडा की जॉब कर रहे हो? मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ ये काम। जी मैं इससे पहले आज तक ऐसे हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हमेशा से बिल वगैरह टाइम पर? बिल्कुल बिल्कुल। शादी हुई भी आपकी? नहीं, शादी नहीं। उस दिन कहाँ पर ऑर्डर लेकर गए? मैं जॉ टाउन में खड़ा था उस दिन शौकत खानम। तो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ मौजम खोकर के नाम से। वो मैंने एक रेस्टोरेंट से उठाया और मैं चला। क्या ऑर्डर क्या था? ऑर्डर में पिज़्ज़ा था और कुछ बोतलें थी। तो ये वाबला टाउन के साथ ही अंदर गांव है सत्तो कतला। तो मैं वहाँ चला गया हूँ जब लोकेशन पे। तो मैंने उनको कॉल की है कि मैं आपका ऑर्डर लेकर आ गया हूँ। वो रास्ते में मुझे ऐप पे मैसेज बार बार कर रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे हो। मैं कहा मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तो जब वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे थोड़ा आगे बुला लिया। कहा कि लोकेशन हमारी थोड़ी गलत है तो आप आगे आ जाएं। तो फिर मैं आगे गया हूँ जाके तो 2 लड़के आ गए हैं घर से निकल के, बाहर गली में आ गए हैं। उनको मैंने खाना दिया और मैंने उनसे कहा बिल दे दे मुझे। तो उन्होंने कहा कि बिल नहीं है, आप वापस ले जाओ। अच्छा। मैंने कहा सर आप मुझे खाना दे दें फिर मैं वापस ले जाऊँ, कंपनी को दे दूँ, मुझे तो ना इसके पैसे पड़े। तो बस अभी मुझे लग गया था कि उनकी शक्लें देख के कि ये मतलब पैसे देने वाले नहीं हैं। तो मैं जाने की तैयारी में था और उधर से 2 लड़के और आ गए और उसमें एक वो बंदा था जिसके नाम से ऑर्डर था मौजम खोकर। तो उसने बस यही बात ही की है कि क्या मसला है। अभी वो ये बातें कर ही रहा था। रास्ते में था कि 10 फुट की दूरी से उसने सीधा मेरी टांग में जो है ना गोली मार दी। और मैं जब नीचे गिर गया हूँ तो फिर वो ऊपर आके खड़ा हो गया और उसने मुझे कहा है कि अब आप उठो यहाँ से। वैसे ही ज़ख्मी हालत में मुझे कहा अपनी बाइक उठाओ और मैंने वैसे ही बाइक उठाई है और उसने पीछे से कोई 1-2 और किए। वो नहीं मुझे पता उसने सीधे किए हैं या उसने हवा में किए हैं। मैं फिर आगे चौक में जाके गिर गया हूँ। वहाँ पे लोगों को मैंने कहा कि मुझे आप कोई मेरी हेल्प करें, गोली लग गई है। तो उन्होंने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप यहाँ से आगे कहीं और चले जाओ। उसी गांव के लोग थे? गाँव के लोग थे। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो एक दुकान पे फिर कुछ लड़के बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ पे और फिर उन्होंने 15 पे भी कॉल की और एम्बुलेंस को भी बुलाया। पुलिस को 10-15 मिनट लग गया क्योंकि वो लोकेशन गांव था, उनको मिल नहीं रही थी कि आना किस साइड पे है। फिर वो पुलिस आई और मैंने फिर उनको सब कुछ बताया और उन पुलिस ने और एम्बुलेंस वो 1122 वालों ने मुझे जनाब में पहुंचाया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका ऑर्डर लेट हो गया था तो उन्होंने वो एग्रेसिव हो गए इस बात? नहीं, वो मेरा ख्याल नशे की हालत में थे पहले से। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई 10:45 पे मुझे ऑर्डर आया और कोई 11:15 बजे के यही टाइम था कि मैं उधर पहुंच गया हूँ।
मैक्सिमम कोई 25 मिनट में मैं ऑर्डर लेकर कितना बिल था उनके ऑर्डर का? 1000 रुपये का बिल था बस। बस 1000 के बदले में आपको इस तरह? हाँ जी, सिर्फ 1000 रुपये का बिल था। और मैं 2 बंदे आ गए हैं, मैंने कहा चलो अब छोड़ देता हूँ, इन्होंने पैसे देने नहीं हैं तो। लेकिन वो दूसरा बंदा जब आया उसने बगैर पूछे कोई बात नहीं की, उसने सीधा मार दिया। उधर के अहले इलाका में से कोई भी नहीं आगे बढ़ा? क्या उनकी दहशत है इतनी वहाँ पे? कोई भी सुनने में बाद में आया कि वो पहले से ही मतलब बड़े क्रिमिनल लोग हैं और वो क्या कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? रिकॉर्ड याफ्ता हैं। वहाँ पे लड़के बता रहे थे, फिर कुछ आए थे, उन्होंने कहा था कि अब कुछ 3 साल पहले इसके वालिद ने ना, उसका नाम है मलक रियासत और जग्गा खोखर है, उसने अपनी 2 बीवियों का किया और ये सारे ही ऐसे हैं। और वो ये बता रहे थे कि अभी ये 2 दिन पहले मौज़म जो है ना अभी जेल से छूट के आया और इसने आपको मारा है? हाँ जी, वो 2 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। और मोहल्ले वाले कह रहे थे कि आते ही इसने फिर ये मतलब एक बंदे को मार दी है इसने। तो ये फिर सारी बातें वो मोहल्ले वाले कुछ थे लोग वो पुलिस को बता रहे थे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से पहले तो 2 मुलजम उन्होंने उसी रात ही पकड़ लिए थे जिन्होंने मुझसे खाना लिया था। अच्छा, उसी टाइम मौके पे पकड़ लिए थे? और ये कि 2 दिन पहले वो जिसने मुझे मारा है वो बंदा भी पकड़ा गया है। SHO साहब ने फ़ोन किया था कि मैंने आपका मुलजम पकड़ लिया। आपके घर वालों में से कोई गया वहाँ पर देखने के पकड़ा गया या नहीं? बिल्कुल गया, मेरा भाई गया था वहाँ पे और वो पकड़ा हुआ है बंदा। पकड़ा हुआ है? प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है उसको या आम कैदियों की तरह रखा हुआ नहीं, आम कैदियों की तरह रखा हुआ है उसको उन्होंने। है? तो उनकी तरफ से कोई आपको कॉल्स वगैरह आई हैं उस फैमिली की तरफ से? जी, वो मुलजम के चचा ने फ़ोन किया था कि हमारे बच्चे फायर लग गया, तो क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप हमारे साथ कोई सुलह करें। आपने उनसे कहा नहीं कि ये फायर कहीं और भी लग सकता था, मैं मर भी सकता था? कहा नहीं उन्हें? बिल्कुल कहा था, हमने कहा अगर कहीं और लग जाता चली जाती, उसका क्या था। अब आप कह रहे हो कि जी कोई बात नहीं लग गया। मैंने कहा जो इसने किया वो अपनी सजा भोग के आए, बस यही है। पैसों का भी लालच दे रहे हैं? जी जी। कितने पैसों का अभी तक ऑफर आई है आपको? उन्होंने कहा मुझे, लेकिन कहा है कि हम कुछ ले दे के मामला जो है ना आप ख़त्म कर लो, जो आपका खर्चा आता है आप ऑपरेट का आएगा हम वो भी करवा देते हैं, निकलवा देते हैं, तो जो आपके लग चुके हैं वो भी ले लो। मेरे भाई ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, बस इसने जो किया ये अपनी ये जेल जाए, अपना सजा काट के आए। ये अब आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा है, कितने दिन का रेस्ट है आपका? डॉक्टर ने तो अभी मेडिसिन दी है उन्होंने कि उनका 1 माह ये रेगुलर आप खाएं और पट्टी करवाएं, आप ज़ख्म ठीक हो जाए तो बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, ना निकलवाइएगा, क्योंकि वो अंदर जाकर हड्डी में जो है ना फंस गई है घुटने के नीचे। तो उन्होंने कहा अब ये आप निकालेंगे तो ये पूरी टांग जो है ना सारी खोलनी पड़ेगी, तो ये आपको इसका नुकसान होगा, बेहतर यही होगा कि आप के अंदर रहने दें। तो उससे आपको चलने में अब मसला नहीं होगा? मसला आता है अब, लेकिन में आपके अलावा और भी कोई कमाने वाला है? नहीं, मैं ही हूँ, मेरी वालदा है। तो अब कुछ कमा नहीं सकोगे, घर से निकल नहीं सकोगे, अब किस तरह गुजारा होगा? कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा जी। कितना कमा लेते हो फूड पांडा से आप मंथली? 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता था। अगर सही काम इसी तरह रेगुलरली करते रहो। और ये कभी इस तरह के लोग पहले नहीं मिले आपको, इस तरह के बदमाश या जग्गे टाइप, या अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो क्या उसकी जिम्मेदार कोई कंपनी नहीं होती है आप लोगों की? नहीं, कंपनी हो जाए तो फिर खाना छीन ले तो हम उनको कह देते हैं कि इन्होंने बिल नहीं दिया या ये जो भी है वो हमारे साथ कंपनी तावन करती है। लेकिन इस तरह का कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने खाना छीना और गोली मार दी हो। बाकी राइडरों के साथ आए दिन होता रहता है कि कोई खाना छीन लेता है रास्ते में, मोबाइल छीन लिया, डकैती हो गई। आपसे आपकी कंपनी ने रब्ता किया? हाँ जी, मदद की है उन्होंने आपकी? बिल्कुल, कंपनी साथ है? कंपनी ने कहा है कि जो बिल वगैरह आपके हैं वो आप रखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, अपने दोस्तों को जो फूड पांडा पे काम करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस ध्यान से अपना काम करें, जो गलत एरिया हैं उनमें वो ऑर्डर लेके ना जाएं, जो उनको पता है कि इस एरिया कैसे पता लगेगा कि ये एरिया गलत है? राइडरों को पता होता है, अब वो सारी रात काम करते हैं, जो क्रिमिनल एरिया हैं उनको सारा पता होता है। तो आपको नहीं पता था इस चीज़? मुझे पता था, मैं पहले भी कई बार वहाँ पे ऑर्डर लेकर गया हूँ, 1-2 बार गया हूँ, लेकिन वो मुझे लड़कों ने कहा था कि आप इस जगह ना जाइएगा। साथ में सोसाइटियाँ में उधर जाके खड़ा हो जाता था, उनको बोलता था कि आप इधर आगे ऑर्डर ले जाए, मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि वो इन्होंने जिधर बुलाया मैं चला गया।
ये वो लोग हैं जो अपने घर वालों को सर्कल चलाने के लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं, मंथली सारा दिन मेहनत करते हैं। ये फूड पांडा वाले सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर मंथली इनको 30 से 35 हज़ार रुपया मिलता है। लेकिन जान इनकी भी सूली पर होती है कि ऑर्डर कहाँ पर लेकर जाना है, कहाँ पर नहीं लेकर जाना। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इन गरीब लोगों के साथ एक पिज़्ज़े के लिए उस जान के साथ खेल गए, कहीं और भी लग सकती थी। तो खुदारा इस तरह के लोगों के ऊपर रहम करे। आप लोगों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो कहीं बाहर आकर खुद ही आप अपना खाना वगैरह ले लिया करें। इस तरह के लोगों की ज़िंदगी के साथ ना खेला करें। आज पुलिस की टांग पर लगी है, बहुत से ऐसे इसके दोस्त होंगे जो इस चीज़ से खौफजदा तो होंगे कि हम लोगों ने इस तरह की जगह पे जाना या नहीं जाना। लेकिन अगर कोई रात के उस पहर आप लोगों के लिए खाना लेकर आ रहा है तो इतनी तो रहमदिली होनी चाहिए कि आप लोगों का मनपसंद खाना आप लोगों के घर आ रहा है और उसमें से उसको कुछ भी नहीं मिलना, बदले में आप लोग उस जान के साथ खेल रहे हो। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सज़ा मिले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।